गर्मी हो या सर्दी हो, इसमें एक चीज़ जो लाजमी अपने बच्चों को खिलाने से इसका वज़न भी बढ़ेगा और इसके जिस्म में ताकत भी आएगी। ये सफ़ेद मोतियों की से बनी हुई कुदरत का एक अनमोल तोहफ़ा है। इस चीज़ को हरगिज़ इग्नोर मत करें। अगर आपके बच्चे इसकी खीर यानी कि उसको दूध में पका हुआ नहीं खाना पसंद करते, तो मैं आज आपको इसके डिफरेंट तरीके की रेसिपीज़ बताऊंगी जो कि पानी में बनाकर भी आप बच्चों को दे सकते हैं और उसकी अफादियत से फ़ायदा उठा सकते हैं। बच्चों के चाहे दांतों देर से निकल रहे हैं या उनकी हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं या बच्चे के चलने फिरने का मसला आ रहा है या बोलने में मसला आ रहा है, ये चीज़ अपने फ़ायदों से भरपूर है। तो आइए आज मैं आपको उसको बनाने और उसको खिलाने का सही तरीका बताऊंगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर सनिया, मैं बच्चों की माहिर डॉक्टर हूँ। आज मैंने आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर एक ऐसी खुराक ढूंढी है जिसके बेइंतहा फ़ायदे हैं। तो वो सफ़ेद मोतियों के दानों की तरह की चीज़, उसे हम साबूदाना कहते हैं, जो कि दरअसल कसावा की जड़ से बनाया जाता है, जिसे खुश्क करके छोटे मोतियों की शक्ल में तैयार किया जाता है। ये हल्की और तवानाई बख्श खुराक है, ख़ासतौर पर बच्चों और बीमार अफराद के लिए। आइए इसके अहम फ़ायदे मैं आज आपको बताती हूँ। इसका सबसे पहला फ़ायदा यह है कि तवानाई का बेहतरीन ज़रिया है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा भरपूर मिक़दार में पाई जाती हैं, जो कि फ़ौरन जिस्म में एनर्जी पैदा करती हैं, जो कि कमज़ोर सोकड़े वाले बच्चों और बीमार बच्चों को जल्द तवानाई मिलती है। दूसरा, ये आसान हज़म हो जाता है क्योंकि ये मैदे और आंतों में बोझ नहीं डालता और इससे मोशन या कब्ज़ का मसला नहीं होता। इसके तीसरा फ़ायदा यह है कि गर्मी या बुखार के बाद जिस्म के अंदर फ़ौरन ताकत लाता है और पानी की कमी को पूरा करता है। इसका चौथा फ़ायदा यह है कि ये वज़न बढ़ाने में मददगार है, अगर ये दूध या गुड़ के साथ देने से आहिस्ता आहिस्ता वज़न में इजाफ़ा करता है। और पांचवा अफादियत यह है कि गर्मी से बचाता है और जिस्म को ठंडक पहुंचाता है। गर्मियों में पानी के साथ साबूदाना बहुत ही ज़्यादा मुफीद होता है और अगर सर्दियों में अगर आप इसको दूध के साथ खिलाएं तो ये जिस्म के अंदर गर्मी पैदा करता है और बच्चों को ठंड से बचाता है। तो बच्चों को साबूदाना का सबसे ज़रूरी पॉइंट ये है कि किन बच्चों को साबूदाना खिलाना चाहिए। तो बच्चे की उम्र 6 माह से ज़्यादा हो, 6 माह से कम बच्चे को ये ना दें। सिर्फ उससे पहले माँ का दूध या फार्मूला दूध ही बच्चे के लिए बेहतर होता है। इब्तदाई खुराक 6 से 8 माह के बाद 1 से 2 चम्मच पानी में पकाकर साबूदाना दें। अगर इसको अच्छी तरह से ना गलाया जाए तो दम घुटने का ख़तरा हो सकता है, तो दाने को सख्त बिल्कुल भी नहीं रखना। साबूदाना बनाते वक्त चीनी और नमक बिल्कुल कम रखें। बेहतर है बग़ैर मसाले या हल्की सी गुड़ के साथ बनाएं। कभी कच्चा ना दें क्योंकि कच्चा साबूदाना हज़म नहीं होता और उल्टा आपको बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। तो साबूदाना बनाने का जो तरीका है बच्चों के लिए आज मैं आपको बताऊंगी। इसको 2 तरीक़ों से पकाया जाता है। साबूदाने की खीर बच्चों के लिए नरम और हल्की होती है। साबूदाना इसके लिए 2 खाने के चम्मच चाहिए, पानी 1 कप चाहिए, दूध आधा कप चाहिए, गुड़ थोड़ी सी मिकदार हस्बे ज़रूरत या हस्बे ज़ायक़ा, अगर आपका बच्चा मीठा खाना पसंद करता है तो। तरीका क्या है, आपने साबूदाना लेना है, उसको 30 मिनट पहले पानी में अच्छी तरह से साफ़ करके भिगो देना है ताकि दाने नरम हो जाएं। उसके बाद एक पैन में पानी डालकर भिगोया हुआ साबूदाना उसके अंदर डाल देना है। दरमियानी आंच पर उसको पकाना है, चम्मच से हिलाते रहना है ताकि नीचे ना लगे। जब दाने शफाफ हो जाएँ तो दूध शामिल करें और 3 से 4 मिनट तक पकाएं। हल्का मीठा डालने के लिए आप गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। साबूदाना पानी के अंदर बनाने के लिए जो दूसरी रेसिपी है वो उन बच्चों को दिया जाता है जो बच्चे बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं और जिनको गर्मी में इस्तेमाल करने के लिए बच्चों के लिए बेहद मुफीद होता है। इसका तरीका यह है कि साबूदाना को 2 खाने के चम्मच लें, 2 कप पानी लें और गुड़ या शहद लें। साबूदाना को इसी तरह से धो दें, फिर 30 मिनट के लिए भिगो दें, पानी में बॉईल कर लें, हल्की आंच पर पकाएं जब तक दाने बिल्कुल शफाफ ना हो जाएं। फिर पानी छान लें, नीम गर्म या ठंडा करके पिलाएं उस साबूदाने को, पानी को। और उसके अलावा अगर आप साबूदाना खिलाना चाहें तो आप उसको हल्का सा ग्राइंड भी कर सकती हैं और अगर उसको मीठा करना चाहते हैं तो गुड़ डाल सकते हैं। जिस्म को फौरी तवानाई और पानी की कमी पूरी करता है और गर्मी में बेहद फ़ायदेमंद है। अहम और ज़रूरी बातें जिसको आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना वो ये कि 1 साल से कम उम्र के बच्चे को शहद ना दें। गुड़ या चीनी थोड़ी मिकदार में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बच्चे की उम्र अगर 6 माह से बड़ी हो तो। अगर बच्चे को दूध से एलर्जी है तो दूध के बगैर भी आप सिर्फ साबूदाना पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले दिन में थोड़ी मिकदार में दें और देखें कि बच्चे को कोई एलर्जी या गैस तो नहीं हो रही। ये था साबूदाने के बारे में मुख्तसर सी वीडियो जिसमें आपके बच्चे को तवानाई के साथ साथ सेहत भी मिलती है और उसको बनाने का तरीका भी बता दिया है। आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपके बच्चे को कमज़ोरी है या उसके दांत या हड्डियों का मसला है, तो आपने साबूदाना इस्तेमाल किया तो आपको उसका कितना फ़ायदा नज़र आया। इसके अलावा अगर आप कुछ पूछना चाहती हैं तो कमेंट बॉक्स में पिन करके पूछ सकते हैं। मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।